प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम अंकल द्वारा प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत प्रार्थना और विश्वास का अध्ययन करेंगे। आइए हम अंकल से सुनते हैं। प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग प्रार्थना और विश्वास के विषय जानेंगे। अधिक वर्षा के कारण एक गांव का पुल टूट गया। उस गांव का संपर्क दूसरे गांवों से बिल्कुल अलग हो गया। तो उस गांव के मुखिया ने एक ठेकेदार को बांसों और रस्सियों से एक पुल बनवाने को कहा। कुछ दिनों में ठेकेदार ने मुखिया को पुल बन जाने की सूचना दी। मुखिया ने अपने 2 लोगों को उस पुल की मजबूती जांचने को भेजा। पहले ने बांसों और रस्सियों की जांच की। रस्सियां और बांस मजबूत थी, अतः उसने वापस आकर मुखिया को कहा, पुल मजबूत है, गांव वाले उस पर पार हो सकते हैं। दूसरे ने पुल स्वयं पार की और वापस आकर मुखिया से कहा, पुल मजबूत है, गांव वाले सुरक्षा पूर्वक इस पुल से पार हो सकते हैं। अब यह बताइए कि इन दोनों में से किसको विश्वास था कि रस्सियां मजबूत हैं? निसंदेह दूसरे व्यक्ति को। विश्वास की परिभाषा क्या है? बाइबल के अनुसार विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन पर केवल विश्वास करते हैं, बल्कि विश्वास का मतलब यह है कि आप ऐसे काम करें जिससे जाहिर हो कि आप परमेश्वर के वचन पर यकीन करते हैं। विश्वास केवल विश्वास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि विश्वास कार्य सहित होना जरूरी है। पुल वाले उदाहरण में जो व्यक्ति जानता था कि रस्सियां मजबूत हैं पर फिर लौट गया, उसमें विश्वास नहीं था। विश्वास केवल उसी में था जिसने पुल को पार किया, जिसने अपने विश्वास के आधार पर कुछ काम किया। एक बार की बात है कि 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। पर अचंभे की बात है कि कोढ़ी चंगे न हुए। भला आप कभी सोच सकते हैं कि कोई यीशु के पास आया और उसे चंगाई न मिली? मगर इस बार कुछ ऐसा ही हुआ कि 10 में से कोई भी चंगा न हुआ। परंतु उन कोढ़ियों ने विश्वास किया कि वे सचमुच चंगे हो गए और चले अपने आप को याजकों को दिखाने। उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। उस समय कोढ़ियों को बस्ती में रहने की इजाजत नहीं थी। वे अशुद्ध माने जाते थे और उनके लिए जरूरी था कि वे अलग गांव व शहरों से बाहर दूर जाकर रहें, और ये कोढ़ी भी यीशु को गांव के बाहर ही मिले थे। यीशु उन्हें कह रहे थे कि बस्ती में जाओ और जाकर याजकों से मिलो, और वे जानते थे कि कोढ़ की हालत में गांव में जाने पर उन पर पत्थरवाह हो सकता है। मगर उन्होंने विश्वास किया कि वे चंगे हो चुके हैं और चल पड़े गांव की ओर। अब देखें उन पर क्या बीती। लूका 12 अध्याय के 14 में लिखा है, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यानी जब चले तब शुद्ध नहीं थे। जब यीशु ने कहा जाओ, तब वे शुद्ध नहीं थे, परंतु जब वे यीशु के वचन पर विश्वास करके चल पड़े, तब जाते ही जाते शुद्ध हो गए। विश्वास की परिभाषा की 2 पहलू हैं। पहला यीशु के पास आना, और दूसरा प्रार्थना के बाद जान लेना कि प्रार्थना स्वीकार हो गई है और उस पर अमल करना। मरकुस 11:24 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है
अनंत और अटल वचन। धरती और आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, कभी नहीं टलेगा। मेरी जिम्मेदारी यह नहीं है कि मैं अपने लिए या दूसरों के लिए यह साबित करने की कोशिश करूं कि यह वचन सही है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि इस वचन को सही जानते हुए इसके आधार पर काम करूं। जब मैंने प्रार्थना में कुछ मांग लिया तो ऐसे काम करूं जिससे यह साबित हो सके कि जो कुछ मांगा है वह मिल गया। आप भी शायद किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए और जान लीजिए कि आपने जो कुछ मांगा है वह मिल गया। प्रार्थना करना बंद कीजिए और धन्यवाद देना शुरू कीजिए। यीशु आपका धन्यवाद कि आपने फलां चीज मुझे दी। यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब आप वह काम करना शुरू कीजिए जिससे मालूम हो सके कि परमेश्वर ने सचमुच आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और अब आपने जो कुछ मांगा है वह आपको अवश्य मिलेगा। वचन को न आजमाइए बल्कि अपने आप को आजमाइए, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन।